प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें। आज हम सीईटी के लिए पूरा का पूरा मॉडल पेपर देखने वाले हैं। जो आपका सीईटी का एग्ज़ाम होगा, इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो अपन देखेंगे। तो इस क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिए। क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन राइट होते हैं और कितने क्वेश्चन गलत होते हैं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है। दोस्तों क्या पूछा आपसे, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है ना, उसकी रचना किसने की थी। सोमदेव ने, जैता ने, रणछोड़ भट्ट ने या कवि अत्रि ने। तो राइट आंसर दोस्तों आपका रहेगा कि जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसके रचनाकार हैं कवि अत्रि। कौन है दोस्तों, कवि अत्रि तथा उसके पुत्र महेश। तो आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आपके सामने दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी चंपा, विराटनगर, कुशीनरा या गोकुलपुरा। दोस्तों मत्स्य जनपद की राजधानी थी वो थी विराटनगर। कौन सी थी विद्यार्थियों, मत्स्य की राजधानी थी वो विराटनगर थी। अगला प्रश्न आपके सामने, डिवेयर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी। कमेंट करेंगे साथियों। जब डिवेयर का युद्ध होता है अक्टूबर 1582 के अंदर, उसके बाद महाराणा प्रताप अपनी राजधानी चेंज कर देते हैं और उनकी नई राजधानी कौन सी होती है, गोकुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर, चावंड। तो महाराणा प्रताप की नई राजधानी, अंतिम राजधानी दोस्तों थी वो चावंड थी। जो भी यहाँ पर चावंड कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, 18 सितंबर की क्रांति के समय भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। कमेंट करेंगे साथियों। क्रांति के समय भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, ईडन, सावर्स, मैकमोसन या मॉरिसन। तो प्यारे विद्यार्थियों क्रांति के समय भरतपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मॉरिसन। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को राइट कर रहे हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने, रणथंभौर के अमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी की सेना का नेतृत्व किया था। यहाँ पर आपको बताना है साथियों, रणथंभौर का अमीर था ना, उसके विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने, खिलजी की सेना थी दोस्तों, उसका नेतृत्व किया था। नुसरत खां, खिजर खां, उलुग खां या सुल्तान खां। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा उलुग खां। उलुग खां तथा नुसरत खां दोस्तों। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा, बिल्कुल नुसरत खां दोस्तों मारा गया था इस युद्ध के अंदर, बट इसका नेतृत्व करता वो कौन था, उलुग खां था। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को राइट कर रहे हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जयपुर को राजधानी कौन सी कमेटी की सिफारिश पे बनाया गया था। जयपुर को राजधानी बनाया गया है, ये किस कमेटी की सिफारिश पे बनाया गया है। तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर रहेगा सत्यनारायण राव कमेटी की दोस्तों जो सिफारिश है, इसी के आधार पर जयपुर को क्या बना दिया गया, राजधानी बना दिया गया। अगला नेक्स्ट आपके सामने है, बीकानेर प्रजा मंडल के संस्थापक कौन थे। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। बीकानेर के अंदर प्रजा मंडल की स्थापना दोस्तों किसने की थी, तो वो की थी मगाराम वैद ने। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी दोस्तों, अजमेर के अंदर हुई थी। किसने की थी, विजय सिंह प्रतीक ने, अर्जुनलाल सेठी ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने, माणिकलाल वर्मा ने। बताएंगे सभी के सभी साथी। अजमेर के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी दोस्तों, वो की थी विजय सिंह प्रतीक ने। किसने की थी, विजय सिंह प्रतीक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की। कमेंट करेंगे मेरे विद्यार्थियों। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी, राय सिंह ने, पंचनदेव ने, चंद्रसेन ने, दुले राय ने। तो राइट उत्तर आपका रहेगा वो रहेगा साथियों दुले राय। ठीक है ना। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना है वो दुले राय के द्वारा की गई थी। अगला कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। कमेंट करेंगे साथियों। जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा।
हल्दीघाटी का युद्ध, डिवेर का युद्ध, खानवा का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ का मैराथन है वो डिवेर के युद्ध को कहा है। किससे कहा है? डिवेर युद्ध को दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो राइट उत्तर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखिए, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी का संपूर्ण कोर्स आरपी स्टडी ऐप के अंदर अवेलेबल है। यहाँ से आप सीईटी 12th लेवल का पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करो। ये कोर्स मात्र मिलेगा आपको 599 के अंदर। कंप्लीट कोर्स है दोस्तों, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में क्लास नोट्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो डाउनलोड कर लो आरपी स्टडी ऐप। पेमेंट किसी और से करवाना है तो आप क्या करें? हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करें। इसमें पूरा कोर्स आएगा, फेस टू फेस क्लास आएगी, नोट्स वगैरह भी मिलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। मात्र 599 की फीस है। ये दोस्तों एग्ज़ाम तक की फ़ीस है, 1 महीने की फ़ीस नहीं है। किसकी फ़ीस है ये? एग्ज़ाम तक आप बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, अड़बुजी का प्रमुख स्थान है। कमेंट करेंगे दोस्तों, अड़बुजी का प्रमुख स्थान कौन सा है इनमें से? बुंडेल नागौर, आसित भीलवाड़ा, बेंगेटी फलोदी, रामदेवरा जैसलमेर। तो अड़बुजी का सीधा संबंध है बेंगेटी फलोदी से। किससे है साथियों? बेंगेटी फलोदी से। अगला सवाल आपके सामने है, कोड़ामार होली खेली जाती है राजस्थान के अंदर। पत्थरमार होली तो बाड़मेर के अंदर खेलते हैं, उसी प्रकार कोड़ामार होली कहाँ पे खेलते हैं दोस्तों? तो देखिए, महावीर जी में, शेखावटी में, बिनाय में या सांगोद में। तो राजस्थान के अंदर कोड़ामार होली है वो बिनाय के अंदर खेली जाती है। कहाँ पे खेली जाती है? बिनाय के अंदर। अगला सवाल आपके सामने, कानों में पहना जाने वाला आभूषण है हालरो, नथ, गोगली, अंगूठिया। इनमें से कौन सा आभूषण कानों में पहनते हैं साथियों? तो अंगूठे आभूषण है वो दोस्तों कहाँ पे पहनते हैं? कानों में पहना जाने वाला आभूषण है। अगला सवाल, राजस्थान में चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला का नाम किसने दिया? कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान की चित्रकला है, इसको राजस्थानी चित्रकला का नाम किसने दिया है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा वो यहाँ पर क्या रहेगा साथियों? वो रहेगा रामकृष्ण दास ने। रामकृष्ण दास ने राजस्थान की चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला कहा है दोस्तों। ठीक है, अगला, लव कुश या लुकलिस मंदिर। बिल्कुल यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा है, लकुलिस मंदिर है वो कहाँ पर है दोस्तों? बाड़मेर, अजमेर, उदयपुर या दौसा। लकुलिस मंदिर है दोस्तों वो है उदयपुर। एकलिंग जी मंदिर परिसर के अंदर बना हुआ है ये। तो आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा उदयपुर। क्या रहेगा आंसर? उदयपुर ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, तेरे ताली नृत्य किया जाता है ये लोक देवता। बिल्कुल कमेंट करेंगे किस लोक देवता की आराधना के अंदर तेरे ताली नृत्य करते हैं? तो ये दोस्तों कामड़ जाति की महिला के द्वारा। कामड़ जाति की महिला हैं वो रामदेव जी के दोस्तों मेले के अंदर क्या कौन सा नृत्य करती है? ये करती है तेरे ताली नृत्य। तो आपका उत्तर यहाँ पर जो रहेगा ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की? रूपायन संस्थान की बात करें साथियों, जगदीश सिंह ने, कोमल कोठारी ने, कृपाल सिंह शेखावत ने, विश्व मोहन भट्ट ने। तो रूपायन संस्थान की स्थापना की है विद्यार्थियों वो की है कोमल कोठारी ने। किसने की है दोस्तों? कोमल कोठारी ने। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को आपको बताना है कौन सा त्यौहार मनाते हैं दोस्तों। तो उसी दिन आता अपना शीतला अष्टमी। कौन आता है? शीतला अष्टमी का त्यौहार आता है। ठीक है, अगला प्रश्न, मामादेव का कुंड किस दुर्ग के अंदर है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। मामादेव का कुंड कुंभलगढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग। तो मामादेव का कुंड बना हुआ है ये है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। किसमें बना हुआ है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। अगला सवाल, वीर बिग्गा जी के पिताजी का नाम। वीर बिग्गा जी दोस्तों थे, उनके बारे में बताना है कि इनके पिताजी का नाम क्या था। तो दोस्तों बिग्गा जी के पिताजी का नाम था राव अचला जी। क्या नाम था? राव अचला जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मदिल एक प्रकार का है, आभूषण है, लोक संगीत है, लोक संगीत की यंत्र है या पगड़ी है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। मदिल एक प्रकार का क्या है? तो मदिल एक प्रकार की दोस्तों पगड़ी होती है। क्या है? मदिल एक प्रकार की पगड़ी होती है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अगला है, जयपुर में स्थित गैटोर की छतरियाँ किस राजवंश परिवार से संबंधित है? कमेंट करेंगे साथियों। जयपुर में जो गैटोर की छतरियाँ हैं
वो किस परिवार की देन है? तो देखिए दोस्तों, जयपुर में जो गैटोर की क्षत्रिय है उनका सीधा का सीधा संबंध है वो कछवा राजवंश से। किससे है दोस्तों? कछवा राजवंश से। ठीक है। अगला, बीजा और माला किस जाति के वर्ग है? कमेंट करेंगे दोस्तों। बीजा और माला हैं वो किस जाति के वर्ग है दोस्तों? तो बीजा और माला का सीधा संबंध है सांची जनजाति। किससे दोस्तों है? सांची जनजाति से है। तो डी ऑप्शन को राइट कर देंगे। ठीक है ना। चलिए, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें विद्यार्थियों, ताकि आपको ऐसी क्लासें और भी मिलती रहे। ठीक है। अगला, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन है? मध्यकालीन मेवात के दोस्तों बात करें प्रसिद्ध संत, तो वो है संत लालदास। लालदास है ना, ये मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संतों में से एक है। अगला दोस्तों, मीणा पुराण नामक ग्रंथ की रचना किसने की? मीणा पुराण दोस्तों ग्रंथ है, ये किसने लिखा? तो मीणा पुराण ग्रंथ है, इसका सीधा का सीधा संबंध दोस्तों रहेगा जैन मुनि मगन सागर को। सी ऑप्शन को क्या करेंगे? राइट कर देंगे। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया? इंडिया शब्द का सबसे पहला प्रयोग किस भाषा के अंदर किया गया था? प्रश्न आपसे ये पूछा है। ठीक है ना। तो बिल्कुल सबसे पहले ग्रीक, जिसे यूनानी कहते हैं, यूनानी के अंदर दोस्तों सबसे पहले क्या हुआ था? इंडिया शब्द का प्रयोग है वो दोस्तों हुआ था। ठीक है। अगला है सौराष्ट्र तथा कच्छ के तटीय मैदान किस प्रकार के मैदानों का उदाहरण है? सौराष्ट्र तथा कच्छ के जो तटीय मैदान है वो किस प्रकार के मैदानों का उदाहरण है दोस्तों? तो ये बिल्कुल कैसे मैदान है? कच्छ के रण का मैदान। बिल्कुल, कच्छ का तटीय भाग क्या कहलाता है? कच्छ के रण कहलाते हैं। ठीक है। अगला, हिमालय के किस भाग पर करेवा भूआकृति पाई जाती है? करेवा भूआकृतियाँ कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर पूर्वी हिमालय में, पूर्वी हिमालय में, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय में, या कश्मीरी हिमालय के अंदर। देखिए दोस्तों, करेवा जो भूआकृति पाई जाती है ये अपने कहाँ पे पाई जाती है? ये पाई जाती है कश्मीरी हिमालय के अंदर। किस में पाई जाती है? कश्मीरी हिमालय के अंदर पाई जाती है। अगला है दोस्तों, किस नदी को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं? विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कौन सी है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी है दोस्तों हुगली। कौन सी नदी है? हुगली नदी विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सी झील अपनी उत्पादन और जैव वहाँ के लोगों की जीवन रेखा कहलाती है? देखो, जैव विविधता के कारण दोस्तों आपको बताना है लोगों की जीवन रेखा है वो कौन सी झील कहलाती है। तो वो झील है वो दोस्तों रहेगा लोकलट झील, जो कि मणिपुर के अंदर है। ये मणिपुर की क्या है दोस्तों? जीवन रेखा है। ठीक है। अगला डोलोमाइट किस जिले में पाया जाता है? कमेंट करेंगे। डोलोमाइट कहाँ पे पाया जाता है? सीकर, पाली, राजसमंद, नागौर। तो डोलोमाइट दोस्तों हैं ये राजसमंद के अंदर पाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला देखिए, आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने सीटी का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, को मार्केट से बुक भी लानी नहीं पड़ेगी, आपको बढ़िया तरीके से आपकी शानदार तैयारी हो जाएगी। तो प्ले स्टोर से RP स्टडी आप डाउनलोड कर लो और यहाँ से पूरा कोर्स लेके आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? बढ़िया शानदार तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस जिले के अंदर है? कमेंट करेंगे दोस्तों। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस जिले के अंदर है? तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है वो है उदयपुर के अंदर। कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। अगला है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, है ना। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बताना है किस वनों को दोस्तों उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों के नाम से जानते हैं। तो वो वन दोस्तों रहेंगे मरुद्वीप वन। कौन सी? मरुद्वीप वन दोस्तों होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उष्णकटिबंधीय कंटीले वन कहा जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। उत्तर में पंजाब, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में मध्य प्रदेश, उपरोक्त सभी। तो ये सभी के सभी बिल्कुल क्या है? राइट है ना। ये सभी के सभी क्या है? राइट है, तो आएगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल, पूर्वी मैदानी भागों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या है वो निवास करती है? पूर्वी मैदानी भागों की दोस्तों बात करें तो इसमें कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? 40% के आसपास लगभग लोग हैं वो यहाँ पे निवास करते हैं। कहाँ पे? पूर्वी मैदानों में। निम्नलिखित में से आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की नदियों की दोस्तों बात करें अपन यहाँ पे तो वो नदियाँ अपनी कौन कौन सी है दोस्तों? घग्गर और बाणगंगा बिल्कुल है, कांतली व छाबी भी है, रूपालेर और मेडा भी है। तो यहाँ पर आएगा उपरोक्त सभी। ये 6 की 6 नदियाँ हैं वो क्या है साथियों? आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। ठीक है, आई बात समझ में? आगे बढ़ूँ। अगला,
किस शहर को झीलों का नगर कहते हैं? झीलों की नगरी दोस्तों आप सबको पता है, उदयपुर को क्या कहते हैं? उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है। राजस्थान का सर्वाधिक विस्तृत भौतिक प्रदेश कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा दोस्तों भौतिक प्रदेश, जब प्रश्न पूछे आपसे सबसे विस्तृत भौतिक प्रदेश की बात आए जब भी, तो यहाँ पर आपका रहेगा थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल है वो क्या है? विस्तृत भौतिक प्रदेश है। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रों का कितना परसेंट वन क्षेत्र है? देखिए राजस्थान में वन है वो कितने परसेंट भाग में फैले हुए हैं? प्रश्न अगर आ जाए तो 9.60% भाग में क्या फैले हुए हैं दोस्तों? वन फैले हुए हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। वो अध्याय कौन कौन सा है दोस्तों? देखो 42वें संविधान संशोधन के अंदर जो नया अध्याय जोड़ा है वो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। क्या जोड़ा गया है दोस्तों? इसमें मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही है। अगला, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन दोस्तों है ना, ये जो होता है ना ग्राम पंचायत का गठन, ये क्या है दोस्तों? एक राज्य के निदेशक तत्व का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? निदेशक सिद्धांत है ये दोस्तों। भारतीय संविधान में जैसा निहित है कि निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है ना? समानता के मौलिक अधिकारों में दोस्तों कौन नहीं आता है? आर्थिक समानता नहीं आती है। अब धन तो देखो सभी के पास एक समान नहीं होता, कोई मेहनत करता है तो उसके पास अधिक पैसा होता है, कोई कम मेहनत करता है तो उसके पास कम पैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा भिन्न है? भिन्न कौन सा है दोस्तों? जब भी बात आती है भिन्न की, ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों आपका अनुच्छेद 19 आएगा। 14 से 18 तक क्या होती है? समानता की बात होती है, बट अनुच्छेद 19 के अंदर दोस्तों हैं वो यहाँ पर दोस्तों ये समानता का अधिकार में नहीं आता है, ये भिन्न हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? देखो भारत को धर्मनिरपेक्ष कौन वर्णित करता है कि भारत है वो क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। तो संविधान की प्रस्तावना है ना, ये कहती है कि भारत कैसा है राज्य? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला है, राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? प्रशासन के हिसाब से सबसे छोटी इकाई दोस्तों, प्रशासनिक अनुसार देखें ना, जो प्रशासन है उसके अनुसार सबसे छोटी इकाई होती है तहसील। कौन सी होती है दोस्तों? यहाँ पर तहसील। किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की गई है? राज्य वित्त आयोग की दोस्तों बात की गई है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में की गई है दोस्तों? अनुच्छेद 243(a) के अंदर की गई है। ठीक है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान के पहले राज्यपाल थे दोस्तों गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। किस संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची है दोस्तों वो किस संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई है? प्रश्न अगर ऐसा पूछ ले तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलवाता है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ है दोस्तों वो राज्यपाल दिलवाता है। कौन दिलवाता है? राज्यपाल। राजस्थान में चीनी उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया है? राजस्थान का पहला चीनी उद्योग दोस्तों है वो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थापित किया गया था। ठीक है। द मेवाड़ शुगर मिल कहाँ पर है? तो मेवाड़ शुगर मिल भी दोस्तों अपने भोपाल सागर के अंदर है। ठीक है। सेज का संबंध है, सेज का संबंध किससे? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा साथियों। सेज का संबंध, ठीक है ना, तो इसका संबंध रहेगा राजस्थान विशेष आर्थिक जोन से। अगला, सीमेंट उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? सीमेंट उद्योग दोस्तों है ये कैसा उद्योग है? यह दोस्तों आधारभूत है दोस्तों। कैसा है? आधारभूत वाहन है। राजस्थान के नगर निगम का प्रमुख स्रोत कौन है? नगर निगम का प्रमुख दोस्तों होता है वो होता है महापौर। कौन होता है? महापौर। राजस्थान में स्टार्टअप पॉलिसी कब लॉन्च हुई थी? तो स्टार्टअप पॉलिसी 2015 के अंदर लॉन्च हुई थी। अब देखो जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, ताकि ऐसी क्लासें और भी मैं लेकर आता रहूँ आपके बीच में। ठीक है। बाकी डेली क्लास आती तो आपको डेली क्लास देखना है। जिन्होंने कोर्स नहीं लिया वो कोर्स ले सकते हैं। कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए, पेमेंट किसी और से करना है तो आप क्या करें? हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में आप सबको दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।